ऐसे करके तुम्हारे 10वीं में 60, 12वीं में 50 और अब तुम आ चुके हो ग्रेजुएशन। थर्ड ईयर खत्म होते ही हम आपके हैं कौन, राइट। और तुम ले आए 100% कि भाई अब तो IIM अहमदाबाद के नीचे जाना नहीं है, इंदौर नहीं आया, लखनऊ नहीं आया, कुछ भी तुम्हें आ ही नहीं रहा भाई, शिलांग नहीं आ रहा, मुंबई नहीं आ रहा। तुम कॉलेज में जाके क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाकर चुपचाप पढ़ने में बैठे हो तो कुछ नहीं होता। तुमको कोई IIM मिलेगा कि नहीं? IIM मिल जाते हैं भाई, अगर तुम कैट छोड़ दोगे तो IIM तो मिल जाएगा। इमेजिन करो कि तुम 10वीं में हो, ठीक है, तुम 10वीं में हो, छोटे से नन्हे से बालक, इसे दुनिया का कुछ पता नहीं है, एकदम शरारती नटखट, वो नहीं था तारे जमीन पे वो ईशान अवस्थी, है ना? तुम 10वीं में हो, तुम वैसे हो भाई, ठीक है। उनका कई गलीच एकदम, मतलब हाँ, पढ़ने में कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब एकदम, मतलब समझ नहीं, अक्षर नाचते हैं भाई उसके सामने, अक्षर नाचते। तुम्हें ड्राइंग भी नहीं आती, उसे ड्राइंग आती थी, तुम्हें वो भी नहीं आता। और तुम एकदम ही गलीच भाई, मतलब, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई तुम क्या हो, ठीक है, तुम क्या हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे तैसे तुम धक्के मार के पास कर दिए जाते हो, तुम्हारे 60% आ जाते हैं, ठीक है, 10वीं में। फिर तुम आते हो 11वीं, 11वीं स्किप कर, 11वीं का कोई वैल्यू नहीं, 11वीं के छोड़ के तुम सीधा आते हो 12वीं में, ठीक है। 12वीं में कतई तुम हो जाते हो बुली भाई, एकदम, मतलब समझ रहे हो, तुम बुली हो, बुली तुम बुली हो नहीं रहे हो, तुम बुली कर रहे हो, ठीक है, यू आर द बुली। तो तुम बुली हो गए, बुली बन गए हो, ठीक है, तुम लोगों को परेशान करते हो, तुम वही गलीचपना हरकतें, छेड़, मतलब वो छेड़ना तो क्या, लोगों को टपली मार देना कभी भी चलते चलते, है ना, परेशान करना। और यही सब गलीचों में लगे हो तुमने 12वीं में ले लिया था साइंस, साइंस तो नहीं लिया होगा, साइंस नहीं लिया, ठीक है, तुमने 11वीं में, क्योंकि हमारे स्कूल्स में नंबर चाहिए होते हैं भाई 11वीं में। 11वीं में तुम नंबर ले आओ तब तुम्हें साइंस मिलता है, तो गलीच लोगों में नंबर नहीं आ पाते भाई। फिर तुमने चलो तुमने कॉमर्स लिया, चलो ठीक है, तुम कॉमर्स लिए, तुम कर रहे हो भाई लोगों को बुली भाई, कतई एकदम, एकदम वो होके ना, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें लगता है कि भाई चलता है भाई, हो जाता है, काम निकल जाता है, खुश है ना भाई जीवन में, जीवन में क्या करना है भाई, खुश रहना भाई, नाचो। तो तुम 12वीं में 50% से पास होते हो, ठीक है, गलीच पने की वजह से। और एकदम तुम निकम्मा हो, तुम ना खेलते हो, तुम खेलते नहीं हो, तुम जो लोग खेल रहे हो उनको गाली उनको गालियाँ देते हो, ठीक है। तुम खुद पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तुम कोई स्पोर्ट्स में नहीं हो, तुम्हें ड्राइंग भी नहीं आती भाई, जबकि तुम कॉमर्स में हो भाई, तुम्हारा लेना देना भी नहीं है ड्राइंग से, पर तुम्हें आती भी नहीं है। तो ऐसे करके तुम्हारे 10वीं में 60, 12वीं में 50 और अब तुम आ चुके हो ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में तुमने, चलो कर लिया है कुछ, ठीक है, बीकॉम कर रहे हो तुम, है ना? क्या करते हैं अभी कॉमर्स के बाद, बीकॉम करते हैं, चलो। अब तुम चले गए बीकॉम करने, अब तुम बीकॉम कर रहे हो भाई, और तुम्हें, तो अब तुम हो चुके हो वो एकदम सख्त, एकदम कट्टर गलीच, ठीक है, कट्टर गलीच भाई। अब तो पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं, कॉलेज में कौन पढ़ता है भाई, कॉलेज में नहीं पढ़ते, कॉलेज में नाच गाना होता है बस। तो तुम नाच गाना कर रहे हो कॉलेज में, और 2 साल तुम्हारे निकल गए। फिर तीसरा साल जब शुरू हुआ ना, तब तुम्हें समझ आया कि भाई ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, ना हमारे पास जनरेशनल वेल्थ है, ना ना कोई हमें रख रहा है मजदूरी पे, ठीक है, ना कोई हमसे स्केच बना के हमारी पेंटिंग खरीदे, हमें ड्राइंग तो आती नहीं, ड्राइंग नहीं आती भाई, ड्राइंग नहीं आती। ना कोई हमें स्पोर्ट्स खिला रहा है, जबकि स्पोर्ट्स में शुरुआत में तो पैसा है भी नहीं। तो तुम सोच रहे हो कि भाई हम करें क्या, आप हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, जबकि हमारा पढ़ाई तो पूरा होने आ गया है ना, थर्ड ईयर खत्म होते ही हम आपके हैं कौन, राइट, घर वाले बोल देंगे भाई हम आपके हैं कौन। तो अब तुम गहरे सोच विचार में पहुंच चुके हो, जो अब जान तुम्हारी नन्ही सी है, तो हो भी बहुत छोटे से, ठीक है, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। बट बट
तुम्हें कहीं से पता चलता है, रात को सोते सोते तुम्हें सपना आएगा, तुम्हें पता चलता है कि भाई एमबीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, लाइफ में कुछ तो फोड़ना है भाई, पूरी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, ठीक है, मतलब गलीचोने में। और अब कुछ करते हैं भाई, तुम जग गए, ठीक है, अब कुंभकर्ण जाग चुका है भाई, अब जाग चुका है कुंभकर्ण, अब तो तबाही तबाही मचेगी। तो तुम थर्ड ईयर में एकदम सीरियस होके भाई कैट की प्रेप करते हो एकदम, ये तगड़े होके, है ना। और तुम लग जाते हो भाई, तुमने बस सुन लिया कि भाई कैट है, कैट, तुमने कैट का फॉर्म भर दिया 2400 में अगेन, और पढ़ लिए भाई तुम एकदम, मतलब पूरा जो लगा के पढ़ लिए, ठीक है, और तुम ले आए 100%। होल्ड ऑन, होल्ड, रुको भाई रुको। देखो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई गली हरकतें करते करते 100 कैसे आ सकते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, अगर तुम मन लगा के पढ़ो, आ जाते हैं भाई। हर साल 13-14 लोगों को 100% मिलते हैं, तुम उनमें से एक बन गए इस साल, ठीक है। तुमने कैट 25 दिया, तुम्हारे 100%। अब तुम भाई एकदम वैसे हो गए कॉन्फिडेंस से भरपूर कि भाई अब तो IIM अहमदाबाद के नीचे जाना नहीं है, एटलीस्ट अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, एटलीस्ट टीयर 1 कॉलेज मिल जाएगा भाई, इससे तो कोई, अब तो कोई रोक नहीं सकता, है ना, अब तो कुछ ना कुछ तो मिल गया भाई, अब तो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए करने मिल जाएगा भाई, अब लाइफ हो जाएगी सेट, है ना। अब गली चुना करेंगे बाद में कभी। तो 100 परसेंटाइल लाने के बाद भी कुछ टाइम बाद जब कॉल्स आना शुरू होती हैं, तुम बैठे हो भाई इंतजार में कि यस, बस एक बार इंटरव्यू कॉल आ जाए, सीधा मतलब जाके इंटरव्यू में एकदम रॉक कर देना है ना। तो तुम वेट कर रहे हो, ठीक है, अहमदाबाद ने कॉल रिलीज कर दिए, इमेजिन करो 1400-1500 लोगों को कॉल गए, तुम्हें नहीं आया, नहीं आया भाई। बेंगलोर ने रिलीज किए, तुम्हें नहीं आया। कलकत्ता नहीं आया, कोഴിकोड नहीं आया, इंदौर नहीं आया, लखनऊ नहीं आया, कुछ भी तुम्हें आ ही नहीं रहा भाई, शिलोंग नहीं आ रहा, मुंबई नहीं आ रहा, तुम्हें कोई कॉल भी नहीं आ रहे भाई, तुम्हें टॉप टीयर 1 कॉलेजेस इग्नोर कर दिए, एसपी जैन इग्नोर कर दिया तुमको, लास्ट तुम्हारी उम्मीद है एफएमएस से, इग्नोर्ड। आईआईएफ तुम्हें दे देगा क्योंकि वो बताता हूँ मैं तुमको। तो तुमको सारे टीयर 1 कॉलेज ने इग्नोर कर दिया, और टीयर 2 में भी तुम्हारी ऐसे लाले लगे पड़े हैं कि भाई तुम्हारे इंटरव्यू में तुमको एकदम फाड़ के वो करना है कि भाई दिखाना है कि अपना, तुम्हारा कैंडिडेचर बहुत ही स्ट्रांग है, तुम्हें इंटरव्यू में दिखाना पड़ेगा, तुम्हें समझ रहे हो, एकदम जोर लगाना पड़ेगा भाई, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो तुमको न्यू आईएम्स भी नहीं मिल रहे, तुमको ना टीयर 1 आईएम्स मिल रहे हैं, तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम्हें बेबी आईएम्स भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। तो तुम फिर से निराश हो गए, और सच्चाई जान के तुम दुखी हो गए। तो यही सच्चाई है दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, सखी संबंधी, सांसदों, ठीक है भाई। तो यही सच्चाई है गाइस। मैं टाइटल ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ लिया होगा, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने मैटर करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, रियलिटी है ये। एक बंदा था इस साल ही 99.4, उसको टॉप 8 आइम्स में से कॉल नहीं आया, 99.4, 99.44, इसको टॉप 8 आइम्स में से कॉल ही नहीं आया, क्यों? ऑब्वियसली वो जनरल इंजीनियर मेल वाला कॉन्सेप्ट तो हटा दें, अगर अगर तुम 100% लाते हो, मान लो ये बच्चा भाई कोई कैटेगरी से है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से भी है, तो भी 10th में 60, 50, ग्रेजुएशन में भी 60 पहुंच रहा है, समझो भाई, मानो मेरी बात, बहुत मुश्किल है ये, ठीक है। अगर तुम्हारा ये स्कोर है 10 12 ग्रेजुएशन में, तो कॉल्स नहीं आएंगी तुम्हें, 100% इवन मैं, मेरा मेरा प्रोफाइल है 70, 10th में 76, 12th में 66.8, एंड ग्रेजुएशन में 60, मेरे को टॉप 8 आइम्स ने इग्नोर किया, ठीक है।
मेरे को ब्लैक इज ये अपना टॉप इट से तो कॉल नहीं आया। इवन मेरे लिए इंटरव्यू कन्वर्ट करना, बेबी एम्स के इंटरव्यू कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो होता है ये सब। अब मैं, मेरा प्रोफाइल ये है, तुम्हारा मान लो ये है 6x6 वाले गलीचपने वाला प्रोफाइल है तुम्हारा, ठीक है। और कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 999 है और उसकी परसेंटाइल 93 भी है, तो भी उसके पास चांसेस ज़्यादा है मुझसे भाई। समझ रहे हो? अब तुम्हारा प्रोफाइल तो चलो बिगड़ गया, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम इसको कवर कर सकते हो जॉब से। ठीक है, जॉब ढूंढो भाई, नंगे हो जाओ, कहीं ना कुछ काम मिल जाएगा। ठीक है, एकदम बेशरम होकर ढूंढोगे तो मिलता है। छोटा मोटा ही मिलता है बेशरम होके भी ढूंढने से, बट छोटा मोटा शुरू करो। तुमको 2 साल, 2 ढाई साल करना है, ठीक है। 2.5 साल करोगे तो तुम्हारी जॉब के मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मिलते हैं तुम्हें वहाँ पे फिर। अब वो करने के बाद तुम्हारा गलीज प्रोफाइल लेके तुम अगर कैट देते हो, तो तब तुम्हारे अगर 100% आते हैं, तब तुम्हारे पास चांस है कि तुम्हें शायद न्यू आइम्स अच्छे मिल जाएं। टॉप 6, टॉप 3 में तो एटलीस्ट जगह नहीं मिलती है, एबीसी में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब कुछ चेक करते हैं तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन, और तुम्हारे पास वर्क एक्स भी हो, तब सब तब बढ़िया रहता है। तुम्हारी एक भी चीज़ अगर खराब है तो वो तुम्हें नहीं लेते भाई। उनकी प्लेसमेंट्स क्यों अच्छी हैं? क्योंकि वो, उनका सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना टफ है भाई, वो लेते ही सिर्फ अच्छे बच्चों को है। समझ रहे हो? जो ओवरऑल ही अच्छे हैं, जिनमें कमी है ही नहीं। समझ रहे हो? एकेडमिकली, दिमाग से तो पैदल ही होते हैं सब। ठीक है, दिमाग से कोई वो नहीं है। तो एकेडमिकली जितना तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है, उतने तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं घुसने के टॉप आइम्स में। ठीक है, अब तुमने जॉब कर ली भाई 2.5 साल, ठीक है, तो तुम्हारा थोड़ा जॉब का जो वेटेज है वो तुमको फुल मिलेगा। जॉब जॉब के जितने भी मार्क्स मिलते हैं वो तुमको पूरे मिल जाएंगे। तो शायद तुम अपना 10th 12th वाला कवर कर लो, और तुम कोई भी अच्छे आईएम में, न्यू आईएम में पहुंच जाओ एटलीस्ट। और फिर वहाँ पे तो ऑब्वियसली, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉलेज में अंदर जाने के बाद, कि भाई तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, लक पे भी काफ़ी डिपेंड डिपेंड करता है। तुम कॉलेज में जाके क्या कर रहे हो, वहाँ पे अगर चुपचाप कोने कोने में बैठे हो तो कुछ नहीं होता, है ना। और यही सब है भाई, देखो ये रियलिटी है कि एक 99 परसेंटाइल वाले बंदे को भी कॉल नहीं आएंगे, और एक 93 वाले को भी आ सकता है अगर प्रोफाइल अच्छा है। समझ रहे हो? ये रियलिटी है। मेरा प्रोफाइल खराब था, मेरे परसेंटाइल ठीक हैं, मेरे को कोई टॉप कॉलेज से कॉल नहीं आया, सिर्फ आईआईएफटी और टिस छोड़ के, ये दो टीयर 1 कॉल था बस मेरे पास। और बाकी सारे न्यू आइम्स भी हैं। और मेरे लिए इंटरव्यू कन्वर्ट करना भी इतना टफ है, मेरे को एवरेज मार्क्स पे नहीं मिलता। मेरे को एक्सेप्शनल इंटरव्यू देना पड़ रहा है हर हर उस पे, और मेरे को पता नहीं मैंने कैसा दिया भाई। मैंने अब तक तो बहुत खराब ही गए हैं मेरे, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ भाई, तुम लोग डीएम्स में और कमेंट्स में भाई, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरा क्या चांस है, मुझे कितने परसेंटाइल चाहिए भैया बता दो, भैया मुझे ऑफ कर दो। भाई तुम कैट पे फोकस करो, ठीक है। और कल एक बंदा पूछ रहा था कि भाई मैं एसएससी सीजीएल दे दूं क्या? अरे मुझे क्या पता दोस्त, मैंने कौन सी कर रखी है मुझे क्या पता। देखो भाई, करियर एडवाइस लेने, एकेडमिक एडवाइस लेने के लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ, ठीक है। एकेडमिक एडवाइस मुझसे मत लो। तुम देख रहे हो ना मुझे भाई, तुम मुझे देखते नहीं हो क्या? अरे मैं, हम लोग संबंधी ही हैं भाई, हम लोग मित्र हैं भाई। समझ रहे हो? तुम मुझसे एडवाइस लो, मैं भी तुम ही हूँ। तुम ऐसा समझो कि तुम आईना देख रहे हो। समझ रहे हो? मुझसे एकेडमिक एडवाइस मत लो भाई, मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ। मैंने तुमको एक वीडियो में बताया भी, अभी पिछले के पिछले वीडियो में ही मैंने तुमको बताया कि कैट की शुरुआत तुम्हें कैसे, crack की शुरुआत कैसे करनी है भाई। फिर भी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा कोचिंग बढ़िया है, कौन सा लेने भाई। अरे, अरे मेरे मित्र, भाई खुद डिसाइड करो यूट्यूब पे जाके, खुद भाई देखो यार, खुद थोड़ा एनालाइज करो, खुद देखो कौन सा तुम्हें समझ आ रहा है, और फिर अपने पैसे लगाओ ना भाई। तब कुछ मिलेगा ना तुम्हें, तब तुम कुछ पॉजिटिव कर पाओगे भाई। तो ये सब देखो भाई, मेरे पुराने वीडियो देख लो भाई,
तुम आ जाते हो कि भाई मेरा ये प्रोफाइल है, मेरे को कोई आईएम मिलेगा कि नहीं, आईएम मिल जाते हैं भाई। अगर तुम कैट फोड़ दोगे तो आईएम तो मिल जाएगा। अच्छा मिलेगा या बुरा, ये तुम्हारी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही बात है भाई कि मुझसे एडवाइस मत लो भाई, ठीक है। और देखो ये तो है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, एक चीज तुम हमेशा ध्यान में रखो। आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पीपल हु टेक माई एडवाइस, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और मैं अभी फंड रेजिंग कर रहा हूँ एक एनजीओ के लिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे गूगल फॉर्म भरना है तुमको। और अपना जो जो भी तुम अगर डोनेशन कुछ भी देते हो, 1 रुपया देते हो या 1 करोड़ देते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आप अपलोड कर दो। और हो सके तो मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल रहा हूँ, मेरे को भी आप वो स्क्रीनशॉट मेरे को भी आप अपना पर्सनल डी में भेज दो मेरे को। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प हो जाएगी। और हेल्प करने से ही भला होता है भाई, भला करने से भला होता है, ठीक है। तो यस, ऑब्वियसली भलाई करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे गूगल फॉर्म भरो। डोनेट कर सकते हो तो करो। मेरा नाम वहाँ पे लिख देना भाई रेफरल में, ताकि उन लोगों को पता चले कि ये कुछ काम कर रहा है। और मेरे को डीएम में भी स्क्रीनशॉट भेज दो अगर भेज सकते हो तो। 5 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम तुमको लगेगा नहीं, है ना। तुम हो भाई, तुम तो फास्ट हो, ईशाना बस्ती हो थोड़ी तुम। इमेजिन करना है बस, ईशाना बस्ती हो नहीं तुम सच में, दिमाग चलता है तुम्हारा। तो प्लीज़ हो सके तो डोनेट कर दो, 5 मिनट लगेंगे आपको, स्क्रीनशॉट शेयर करो। और यस, एक बात हमेशा याद रखो, आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पीपल हु टेक माई एडवाइस। तो एकेडमिक एडवाइस मेरे से मत मांगो भाई। लाइफ अगर तुम जिंदगी, तुम पूछते हो चिल कैसे रहना है, तो